स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन अड्डा पर। मैं लेकर आया हूं आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्न। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक का विकास, समाज का विकास, देश का विकास, परिवार का विकास। तो बालक का उद्देश्य क्या है? बालक का विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? बालक का व्यवस्थित अध्ययन, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग, नॉर्मेटिव विज्ञान, बालक की शैक्षिक वृद्धि व विकास का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? नॉर्मेटिव विज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा स। अगला प्रश्न है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को कहते हैं सर्वे अध्ययन, अनुधैर्य अध्ययन, जीवन वृत्तांत अध्ययन, अनुप्रस्थ काट अध्ययन। तो इसका आंसर होगा अनुधैर्य अध्ययन ब। और यह प्रश्न भी पूछा गया है पूर्व की परीक्षा में। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन किसने दिया है? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड A5/2017 को हुए एग्जाम में। इसका आंसर है द स्किनर। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान मतलब जब शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं तो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स, शिक्षा मनोविज्ञान। तो नाम से ही पता चल रहा है जब शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होंगे तो वो क्या कहलाएगा? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कहलाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे और यहाँ तक कि मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। ये टिप्पणी किसने की थी? हल, जेबी वॉटसन, युंग, गुथरी। तो ये टिप्पणी करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ब, जेबी वॉटसन। अगला प्रश्न है, जेबी वॉटसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। जेबी वॉटसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या है? मानसिक अवस्था का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, मन का अध्ययन। तो जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है? किस मनोविज्ञान के अनुसार? तो गेस्टाल्टवाद के अनुसार, निर्मितवाद के अनुसार, व्यवहारवाद के अनुसार, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ब, निर्मितवाद। इसका आंसर हो जाएगा ब, निर्मितवाद। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करता है। असामान्य मनोविज्ञान, सामान्य उद्देश्य, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के असामान्य और सामान्य दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों स। आधुनिक शिक्षा का अर्थ व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। यह कथन किसका है? यूलिच, मन, फ्रेंसन, गांधी। तो यह कथन किसका है? स, फ्रेंसन। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य को किस श्रेणी में रखा जाता है? सामान्य, असामान्य श्रेणी, केवल सामान्य श्रेणी, केवल असामान्य श्रेणी या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल असामान्य श्रेणी। शिक्षा को शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया मानने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है जॉन ड्यूई, अरस्तु, प्लेटो, राधाकृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। अगला प्रश्न है, स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताए हैं। तो स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य सामान्य, विशिष्ट, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से बताए हैं? सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के उद्देश्य बताए हैं। अगला प्रश्न है,
ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। तो बालकों की किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है? अभिक्षमताओं का, रुचि का, योग्यता का, उपयुक्त सभी का। तो किसका रखा जाता है? उपयुक्त सभी का ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रकृति है। मनोविज्ञान की प्रकृति एक ओर जहां विशुद्ध विज्ञान है, दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है। ये क्या करता है? शिशुओं का व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार करता है। प्रौढ़ों के व्यवहार, उनकी शिक्षा पर विचार करता है। लड़कियों के व्यवहार, उनकी शिक्षा पर विचार करता है तथा लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी विचार करता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा क्या है? परिस्थिति, उपयुक्त वातावरण, वंशानुक्रम, व्यक्ति की मनोदशा। तो शिक्षा क्या है? उपयुक्त वातावरण। इसका आंसर हो जाएगा ब। अगला प्रश्न है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अल्बर्ट बांडुरा, डेविड आशुबेल, बीएफ स्किनर, जीन पियाजे। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, डेविड आशुबेल। अगला प्रश्न है, शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना है। किस चीज का ध्यान में रखना है? विषय, सामाजिक वातावरण, विषय एवं शिक्षार्थी दोनों का, केवल शिक्षार्थी का, केवल विषय का। तो किसका ध्यान रखा जाएगा? दोनों ही चीजों का ध्यान रखा जाएगा, विषय और शिक्षार्थी दोनों का। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। किस चीज में सहायता करता है? स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में, उपरोक्त सभी। तो किस चीज में सहायता करता है? स्वयं छात्रों और कक्षा की समस्याओं को जानने में, उपरोक्त सभी में सहायता करता है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं एबिंगहॉस, जॉन डेवी, विलियम जेम्स, वुंट। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण विधि में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना, शिक्षण सामग्री में सुधार करना। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब, बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? लचीलापन नहीं है, व्यापकता नहीं है, अति संकुचित है, या फिर यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। तो आंसर भी यही होगा, द। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते हैं। मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। तो यही इसका आंसर होगा कि उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। उक्त परिभाषा दी है कोलसेनिक ने, स्किनर ने, पिल्सबरी ने, मैकडूगल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकडूगल, द। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो किस प्रकार के बालकों का अध्ययन किया जाता है? पिछड़े हुए बालक किया जाता है, समस्यात्मक बालक किया जाता है, मंदबुद्धि बालक किया जाता है। तो इनमें से सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इसका आंसर हो जाएगा द। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है लिखने से, बोलने से, सीखने से, पढ़ने से। तो किससे संबंध है? स, सीखने से। अगला प्रश्न है,
शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के लिए किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो निश्चित स्थान पर प्रदान नहीं की जाती है दोस्तों। शिक्षा का यह कैसा अर्थ होगा? यह शिक्षा का संकुचित अर्थ, विस्तृत अर्थ या वास्तविक अर्थ या कोई नहीं। तो यह शिक्षा का कैसा अर्थ है? शिक्षा का संकुचित अर्थ है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो व्यवहारवाद के जनक कौन थे जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा? विलियम जेम्स, जॉन वॉटसन, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो आंसर होगा वॉटसन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा क्षय क्षमताओं का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, समूह की भिन्नताओं का, व्यक्तिगत क्षमताओं का, व्यक्तिगत सक्षमताओं का। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगम परिस्थिति से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम कर्ता से, उपरोक्त सभी से। तो शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? उपरोक्त सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? स्किनर, क्रोएनकोव, पील, पिल्सबर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, क्रोएनकोव। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान है अनुप्रयुक्त विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, मानक विज्ञान, कोई नहीं। क्या है दोस्तों? पहला हो जाएगा अनुप्रयुक्त विज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है, यह कथन किसका है? स्किनर, क्रोएनकोव, डेविस, बिएनझाम। तो किसका है? स्किनर का। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? रूसी, लैटिन, स्पेनिश, अंग्रेजी। तो किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, आदिम संस्कृतियों के अध्ययन के जरिए आधुनिक जगत की बेहतर समझ हासिल की जा सकती है, किसने कहा? गुथरी ने, बोस्टन ने, मार्गरेट मीड, कोहलर ने। तो यह कथन किसका था? सर मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड क्या थी? एक सांस्कृतिक नृवैज्ञानिक थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान मानदंडनीय नॉर्मेटिव विज्ञान न होकर सकारात्मक विज्ञान है, क्योंकि यह जिसमें सहायता करता है, किसमें सहायता करता है? व्यवहार की भविष्यवाणी करने में, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने में, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में, व्यवहार के नैतिक मूल्यांकन में है। तो ये किसमें सहायता करता है? व्यवहार की भविष्यवाणी करने में। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है? सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव, कठोर स्वभाव, नकारात्मक स्वभाव, अवहेलनापूर्ण स्वभाव। तो किस प्रकार के निर्माण में सहायता करता है? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार में, स्वभाव में सहायता करता है। मानसिक परीक्षण जिन गुणों से युक्त होता है, किन गुणों से युक्त होता है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या सभी? तो मानसिक परीक्षण सभी गुणों से युक्त होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? प्रभावी शिक्षण, हाजिर जवाब, मित्रतापूर्ण व्यवहार, सुस्त व सुंदर दिखना। तो किस गुण की सर्वाधिक प्रशंसा की जाती है? प्रभावी शिक्षण की। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है सीखने की प्रक्रिया, शैक्षिक मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण, पशुओं का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? पशुओं का अध्ययन। द। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान किस प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करता है? शरीरात्मक, ज्ञानात्मक, मानसिक, व्यक्तिगत। तो किस प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करता है? ज्ञानात्मक क्रियाओं का अध्ययन करता है। किस वातावरण में किया गया निरीक्षण ही परीक्षण है? अंधकारपूर्ण वातावरण में, नियंत्रित वातावरण में, अशांतिपूर्ण वातावरण में या प्रकाशमय वातावरण में? तो नियंत्रित वातावरण में किया गया परीक्षण। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के विकास में सबसे अधिक सहायता किस पद्धति ने पहुंचाई है? अंतर्दर्शन पद्धति, निरीक्षण पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, अवलोकन पद्धति। तो कौन सी पद्धति ने पहुंचाई? प्रयोगात्मक पद्धति ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है? आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ,
उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना संबंधित है प्रयोगात्मक विधि से, वैज्ञानिक विधि से, मनोवैज्ञानिक विधि से या फिर सभी से। तो किससे संबंधित है? मनोवैज्ञानिक विधि से। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि है दोष रहित, दोषपूर्ण, आंशिक दोषपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगात्मक विधि क्या है? आंशिक दोषपूर्ण। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? स्किनर का, डगलस का, होलैंड का या फिर मन का। तो आंसर होगा स्किनर का। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे भी आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर